Hello guys, how are you all? Hope you are doing well. Today I will teach you about factors affecting velocity of wind. कल मैंने बोला था कि विंड जो है वो सर्कुलेट कैसे करता है. विंड सर्कुलेट करता है फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, और उस डिफरेंस ऑफ प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट का नाम देते हैं. उसके बाद मैंने बोला था लो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है? जब सनलाइट पड़ती है उस रीजन पे जहां पर ज़्यादा रेडिएशन आती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन ज़्यादा होती है, अर्थ हीट होता है, उस रीजन से जहां पर अर्थ कम हीट होता है. कंपैरिजन, रिलेटिव कंपैरिजन हम करते हैं. ठीक, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोकेशंस को, एक लोकेशन ज़्यादा हीट होता है और दूसरी लोकेशन कम हीट होता है. जो लोकेशन ज़्यादा हीट होता है वो लो प्रेशर पे आ जाता है. लो प्रेशर पे कैसे लो प्रेशर आ जाता है? एयर जो होता है वहां पर वो लाइट बन जाता है, लाइट एयर राइज हो जाता है, तो वहां पर लो प्रेशर क्रिएट होता है. और दूसरी लोकेशन जहां पर क्या होता है वो कम हीट होता है, वो हाई प्रेशर पे रहता है. जब हाई प्रेशर पे रहता है और दूसरी लोकेशन, पहली वाली लोकेशन लो प्रेशर है, तो एयर जो होता है वो कहां से कहां मूव करेगा? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर. ठीक, तो इसको हम नाम देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट. राइट, यहां तक मैंने आपको बोला था कल. ठीक, अब हम आज बात करेंगे जो ये विंड मूव कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उस विंड की वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है. तो डिफरेंट फैक्टर्स है. नंबर फर्स्ट में बात करूंगा फ्रिक्शनल फोर्स. ये पहला फैक्टर है जो इफेक्ट करता है वेलोसिटी ऑफ विंड को. नंबर सेकंड जो है दैट इज कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस फोर्स. नंबर थर्ड इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. And number four is gravitational force. Gravitational force. These are the four factors which are responsible for velocity of wind, जो कि wind की velocity को affect करता है. First of all, we will understand role of frictional force in case of wind velocity. ये सरफेस ऑफ अर्थ में ले रहा हूं. दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, और अर्थ के सरफेस पे क्या होता है? सपोज ये लो हाई प्रेशर रीजन है, ये यहां पर ये लो प्रेशर रीजन है. विंड मूव करेगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर, लेकिन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. मैं अपर ट्रोपोस्फीयर की बात नहीं कर रहा हूं. आई एम टॉकिंग अबाउट विंड विच इज मूविंग on the surface of earth. ओके, तो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लोअर प्रेशर, और इस डिफरेंस ऑफ प्रेशर को हम नाम देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स. अब यहां पर क्या हो जाएगा? विंड जब मूव करेगा, ठीक, तो ये सरफेस के साथ भी आ जाएगा, सरफेस के साथ भी विंड होगा. सरफेस इसको क्या करता है? सरफेस इसको अपोज करता है. जब सरफेस इसको अपोज करता है तो दैट मीन्स फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन किसके बीच में होता है? फ्रिक्शन जो होता है, जो विंड मूव करता है और किसके साथ, जब ये सरफेस के साथ लग जाता है तो फ्रिक्शन डेवलप होता है, जिसकी वजह से विंड की वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है. इसलिए मैंने बोला यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी ऑफ विंड. फ्रिक्शनल फोर्स कैसे विंड की वेलोसिटी को रोक देता है, कैसे विंड की वेलोसिटी को कम कर देता है, क्योंकि विंड जो होता है ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करता है, और सरफेस ऑफ अर्थ जो है ये यहां पर क्या हो जाता है? यहां पर एक फोर्स डेवलप होता है जिसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से विंड की वेलोसिटी कम होती है. तो यहां पर अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स में लिखूंगा decreases the wind velocity, decreases the velocity of wind. ठीक, नंबर सेकंड जो है दैट इज
कोरियोलिस फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स में दूसरी बात मैं भूल गया था बोलना, दूसरी बात ये कि अगर विंड जो है वो मूव कर रहा है अब ओशन के ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, वहां पर भी फ्रिक्शन डेवलप होता है, लेकिन बहुत कम फ्रिक्शन डेवलप होता है जब एयर जो होता है वो मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ ओशन। वाटर सरफेस के ऊपर से जब एयर मूव करता है वहां पर उतना फ्रिक्शन डेवलप नहीं होता है जितना कि जो लैंड हमारे पास है, जो कि सरफेस हमारे पास है या कॉन्टिनेंट हमारे पास है, वहां पर ज्यादा फ्रिक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? तो विंड की वेलोसिटी सरफेस पे कम होती है एज कंपेयर टू अगर वही विंड मूव करेगा ओशन के ऊपर तो वहां पर उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स उसको कम मिलता है। नंबर सेकंड इज कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक साइंटिस्ट था, कोरियोलिस एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने आइडेंटिफाई किया कि जब विंड मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ भी तो रोटेट करता है अपने एक्सिस के ऊपर, अपने एक्सिस के अराउंड, ठीक है। जब अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, अर्थ ऑलवेज रोटेट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये अगर अर्थ की एक्सिस है, ठीक है, अर्थ जो होता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ। तो ये बोल रहे जब अर्थ भी रोटेट करता है, अर्थ रोटेट करता है ना अपने एक्सिस के अराउंड, तो इस अर्थ के ऊपर विंड मूव कर रहा है, तो उस अर्थ के मूवमेंट की वजह से किस पे इफेक्ट पड़ता है? विंड की वेलोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है। अब कैसे इफेक्ट पड़ता है, लेट अस सी। ये हमारे पास अर्थ है, राइट, दिस इज इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर, इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, ठीक। ये सेंटर के, अर्थ के सेंटर के थ्रू पास होता है। इक्वेटर के ऊपर जो होता है इसको बोलते हैं, ये दो हेमिस्फीयर में ये एक पूरा स्फीयर होता है, अर्थ एक्ट्स एज ए स्फीयर। तो ऊपर वाला स्फीयर जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ का वाला पार्ट जो होता है इक्वेटर के नीचे उसको बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अर्थ जो होता है वो रोटेट करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपने एक्सिस के अराउंड। तो क्या होता है, सपोज अगर यहां पर लोकेशन ए है, ठीक, और ये लोकेशन बी है, बात समझ में आ रही है? अर्थ क्या करता है, यहां पर अर्थ भी रोटेट करता है, अर्थ इस डायरेक्शन में रोटेट करता है, ठीक। तो जब विंड यहां से मूव करेगा, विंड ऐसे मूव करेगा, विंड जो जा रहा है, यहां पर लो प्रेशर है, सब यहां पर हाई प्रेशर है, सपोज यहां पर लो प्रेशर है, विंड कहां से कहां जाएगा? विंड जाएगा फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू ए रीजन ऑफ लो प्रेशर। तो विंड जो होता है, लेकिन ये सीधे नहीं जाता है, ये क्या करता है, ये राइट वर्ड थोड़ा सा मूव करता है, इस तरीके से मूव करता है। ये इसको राइट वर्ड की तरफ क्या करता है, रोटेट करता है, डिफ्लेक्ट करता है। कौन? अर्थ की रोटेशन। विंड को ए से बी तक जाना है, लेकिन अर्थ भी जो है रोटेट करता है अपने एक्सिस के अराउंड, जिसकी वजह से होता है विंड भी क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है। तो विंड जो होता है वो डिफ्लेक्ट होता है राइट वर्ड्स की तरफ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, विंड जो है वो डिफ्लेक्ट होता है लेफ्ट वर्ड्स की तरफ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। तो दैट मीन्स यहां पर अगर मैं कोरियोलिस फोर्स की बात करूंगा, यहां पर कोरियोलिस फोर्स की बात करूंगा, कोरियोलिस फोर्स की बात करूंगा, तो क्या होता है यहां पर, कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट्स, विंड डिफ्लेक्ट्स इन टुवर्ड्स राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ऐसे विंड को ऐसे जाना है, लेकिन विंड एक्चुअल में ऐसे चला जाता है, ठीक। लेकिन ये कहां पर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लेकिन अगर हम साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करेंगे, विंड डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड्स लेफ्ट। दैट मीन्स अगर विंड ऐसे मूव कर रहा है, विंड को ऐसे मूव करना है, ये कैसे हो जाता है, ये ऐसे मूव करता है, क्योंकि ये इसका देखो, इसका राइट अगर देखोगे ये वाला साइड है, इसका अगर लेफ्ट देखोगे तो ये वाला साइड है। तो कोरियोलिस फोर्स भी इफेक्ट करता है किस पे, वेलोसिटी ऑफ विंड पे। अब एक और पार्ट इसका, कोरियोलिस फोर्स डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ लैटिट्यूड।
एंगल ऑफ लैटिट्यूड पे कोरियोलिस फोर्स डिपेंड करता है। तो इसको मैं यहां पर रब करूंगा, कोरियोलिस फोर्स डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ लैटिट्यूड। CF लिखूंगा मैं, कोरियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। एंगल ऑफ लैटिट्यूड डिपेंड कर, इसका मतलब जितना ज्यादा एंगल होगा लैटिट्यूड का उतना क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स ज्यादा होता है, और जितना कम एंगल ऑफ लैटिट्यूड होगा उतना क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स कम होता है। तो आपको ये नोट करना है कि एंगल ऑफ लैटिट्यूड मैक्सिमम होता है पोल्स पे, और एंगल ऑफ लैटिट्यूड जो होता है वो मिनिमम होता है, इवन के एब्सेंट होता है कहां पर, इक्वेटर पे। ठीक, तो दैट मीन्स जब कोरियोलिस फोर्स जो एंगल थीटा होता है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, ये कोरियोलिस मैक्सिमम होता है पोल्स पे, तो दैट मीन्स कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम होता है कहां पर, पोल्स पे। और अगर हम कोरियोलिस फोर्स इक्वेटर की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स 0 होता है कहां पर, इक्वेटर के ऊपर। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर हम एंगल ऑफ लैटिट्यूड देखेंगे इक्वेटर पे एंगल ऑफ लैटिट्यूड बहुत कम होता है, लेकिन जितना हम ऊपर जाते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड क्या होता है, वो जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखो, अगर मैं एक लैटिट्यूड ड्रा करूंगा, यहाँ पर लैटिट्यूड ऐसे, ये लैटिट्यूड्स मैं ड्रा कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्वेटर की बात करें, ये तो स्ट्रेट है, यहाँ पर कुछ भी एंगल नहीं दिखेगा, बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इस जगह पर, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस भी कम होती जा रही है, तो ये कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड सरफेस यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, देखो यहाँ पर एंगल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर इस पॉइंट से। यहाँ पर जाऊंगा तो एंगल ज्यादा देखने को मिलेगा, यहाँ पर जाऊंगा ज्यादा एंगल, यहाँ पर जाऊंगा ज्यादा एंगल, और यहाँ पर जाऊंगा तो ज्यादा एंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो कोरियोलिस फोर्स होता है प्रोपोर्शनल किसको, एंगल ऑफ लैटिट्यूड को। एंगल ऑफ लैटिट्यूड जितना ज्यादा उतना कोरियोलिस फोर्स ज्यादा है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड 0 है तो कोरियोलिस फोर्स 0 होता है, और पोल्स पे कोरियोलिस फोर्स एंगल ऑफ लैटिट्यूड मैक्सिमम है तो कोरियोलिस फोर्स मैक्सिमम है। इसलिए ये एक रीजन है कि इक्वेटर पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए नहीं देखने को मिल रहा है कि इक्वेटर पे जो है विंड जो है डिफ्लेक्ट नहीं होता है। इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स जब 0 है, जब कोरियोलिस फोर्स 0 है तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, वो विंड को ये करता है ना, डिफ्लेक्ट करता है ना, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। राइट करता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और डिफ्लेक्ट करता है लेफ्टवर्ड्स की तरफ इन साउदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन इक्वेटर पे कोरियोलिस फोर्स 0 है तो इक्वेटर पे जो विंड जाते हैं वो सीधे जाते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, साइक्लोन्स क्या होते हैं, वहां से आपको समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट है क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इक्वेटर पे नहीं बनते। रीजन इसके पीछे ये है कि कोरियोलिस फोर्स वहां पर 0 होता है। जब मैं साइक्लोन्स डिटेल में पढ़ाऊंगा वहां पर आपको ये समझ में आ जाएगा। तीसरा है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला था दो सपोज ये अर्थ की सरफेस है, ये लोकेशन ए है और ये लोकेशन बी है। लोकेशन ए जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट है तो ये लो प्रेशर पे आ जाएगा, और यहाँ पर इन कंपैरिजन टू ये हाई प्रेशर पे आ जाएगा। विंड जो है वो मूव करता है फ्रॉम रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर जो होता है इसको हम नाम देते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। और ये फोर्स जो डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। फॉर एग्जांपल ये 2 रूम है, यहाँ पर एक रूम यहाँ ये है जो जिसमें आप बैठे हो, और ये दूसरा रूम है साइड में। अब यहाँ पर जो है ये रूम जो है ये खाली है, ये एम्प्टी है, और दूसरा रूम जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। मुझे बोलो यहाँ पर पानी बहुत कम है और वहाँ पर पानी ज़्यादा है, मुझे ये बोलो पानी कहाँ से आ जाएगा, जहाँ पर ज़्यादा है या जहाँ पर कम है। जहाँ पर ज़्यादा पानी है वहाँ से पानी फ्लो करेगा उस साइड की तरफ जहाँ पर पानी क्या है, कम है। तो इसी तरीके से विंड जो होता है वो उस रीजन से मूव करता है जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है और उस तरफ जाता है जहाँ पर प्रेशर कम होता है। तो इसी प्रेशर को बोलते हैं हम प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा होगा, देखो पहले इतना प्रेशर था तो विंड ऐसे मूव करता है, विंड तो मूव कर रहे हैं लेकिन प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ने लगा, ये यहाँ पर है और प्रेशर बढ़ने लगा, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है यहाँ पर प्रेशर कम है। अब देखो इंक्लिनेशन कितनी बढ़ रही है, जितनी ज्यादा इंक्लिनेशन बढ़ रही है उसकी उतनी विंड जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर रहा है। जब विंड ज्यादा फ्लो करेगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा प्रेशर, तो यहाँ से हमें क्या निकलता है जितना ज्यादा PGF इसको बोलते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है उतना क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा होती है, और जितना प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कम होता है उतना वेलोसिटी ऑफ विंड जो है वो कम होता है।
तीसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन, जब कोई भी हम भी चल रहे हैं सरफेस के ऊपर तो ग्रेविटेशन हमें अट्रैक्ट करता है। इसी तरीके से जब विंड मूव करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो ग्रेविटी भी उसको अपनी तरफ खींचता है ना, ग्रेविटी इसको होल्ड करके रखता है। जैसे एटमॉस्फेयर, अगर ग्रेविटेशन नहीं होता तो एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि एटमॉस्फेयर जो है उसको कौन होल्ड करके रखता है? अर्थ ग्रेविटेशन जो है उसको होल्ड करके रखता है। इसी तरीके से जो विंड फ्लो कर रहा है, एयर जो मूव कर रहा है, उसको भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या होते हैं? वेलोसिटी ऑफ विंड पे इफेक्ट पड़ता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स, जितना ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगा उतना क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ विंड डिक्रीज हो जाती है। जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स होता है उतनी वेलोसिटी ऑफ विंड ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा प्रेशर ग्रेडिएंट फोर्स होगा उतनी वेलोसिटी ऑफ विंड बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां तक ये 4 फैक्टर्स थे जो कि रेस्पॉन्सिबल है वेलोसिटी ऑफ विंड पे। होप आपको ये समझ आया होगा।